गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हो जय और आप देख रहे हैं शेयर एकेडमी का एक और सेशन। डेट है आज 26 मई और सुबह के बज रहे हैं 10:30। दिन है संडे का। आमतौर पर ये दिन या तो हमारे ब्रेक का दिन होता था या फिर हमारी स्टडीज़ का दिन होता था, बट चूंकि चैनल बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है इसलिए अब लग रहा है कि हमारे आराम के दिन खत्म हो गए हैं। आप में से वो लोग जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नाम है शेयर एकेडमी। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अर्ली सब्सक्राइबर बनिए। और अगर आपको ये वीडियोस, ये सेशन पसंद आ रहे हैं, जिसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आपको ये पसंद आएगा, सो वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए अपने, और कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियोस आपको क्यों पसंद आ रहे हैं। और अगर इन वीडियोस में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम लग रही है, आपको लग रहा है कि कोई चीज़ गलत बताई है हमने, या कोई फैक्ट गलत दे दिया, या कोई छूट गया है, तो उसे भी अपने कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियोस पसंद नहीं आ रहे हैं सो डिसलाइक करने में बिल्कुल भी कोताही मत कीजिएगा। आप सिंपल डिसलाइक कर सकते हैं कमेंट्स के साथ में, क्योंकि आपके कमेंट से हम फ्यूचर में अपने चैनल को और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना, तो स्क्रीन पर आ रहा है इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए। हमारे मॉडरेटर्स आपको टीम में ऐड कर लेंगे हमारे ग्रुप्स में। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स, कि शेयर एकेडमी का मकसद शेयर्स को थॉरोली एनालाइज करना फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर, और उसके बाद पोजिशनल कॉल्स देना है जिनमें मिनिमम पोजीशंस वीकली बेसिस पर और मैक्सिमम पोजीशंस ईयरली बेसिस पर या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए है। हम इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर वो गैम्बल है। और हम जिस फिलॉसफी से चलते हैं वो वॉरेन बफेट सर की फिलॉसफी या फिर इंडिया में रामदेव अग्रवाल सर की फिलॉसफी है, जिसमें शेयर्स को लंबे समय तक अपने पोर्टफोलियो में रखा जाता है और उसी के हिसाब से हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी होते हैं। अगर आपको हमारे रिटर्न्स पर थोड़ा भी डाउट है तो लाइव सेशंस में जाकर देखिए। लोगों ने 25 और 50% तक के प्रॉफिट निकाले हैं विद इन मीडियम टर्म, 3 से 6 महीने के अंदर, इन्हीं कॉल्स की बेसिस पर। फ्रेंड्स, आज जो हम सेशन लेकर आए हैं वो हमारी लर्न टू अर्न सीरीज का सेकेंड वीडियो है। इससे पहले जो हमारा फर्स्ट वीडियो था, जो कि टॉपिक था कि टेक्निकल एनालिसिस मार्केट में काम करती है या नहीं, इसमें हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको क्या लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस काम करता है या नहीं, और क्या आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएं। आपने बहुत सपोर्ट दिया, लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। इस वीडियो को अपलोड किए हुए सिर्फ एक दिन हुआ है और लोगों ने बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया है हमें। उन्होंने बताया है कि इस सेशन को लगातार चलाना चाहिए हमें, क्योंकि सीखने वाले मार्केट में बहुत सारे लोग हैं टेक्निकल एनालिसिस जो सीखना चाहते हैं। टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करते। और आज का ये सेकंड एपिसोड जो हम लेकर आए हैं इसी सेशन का फ्रेंड्स, इसका टॉपिक है कि अगर टेक्निकल एनालिसिस मार्केट के अंदर काम करती है, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, तो सेकंड की टेक्निकल एनालिसिस फिर है क्या, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी हम स्टडीज़ करते हैं। आज के इस सेशन में हम इसी के बारे में जानेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि शेयर एकेडमी 3 चीज़ों पर जोर देती है: नॉलेज, एनालिसिस और पेशेंस। सो पेशेंस रखिए। हम हमेशा से कह रहे हैं और हम फिर कह रहे हैं कि 1 महीने के बाद आपको इस चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पूरी सीरीज़ को ख़त्म होने के बाद ध्यान से और पेशेंस के साथ में इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। और आपके पास में अगर किसी तरह के डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अपनी एक डायरी फॉर्म कीजिए, उन सारे क्वेश्चंस को एक जगह लिखते रहिए। जब हमारी ये सीरीज़ ख़त्म होगी 1 महीने के बाद, तो आपके सारे क्वेश्चंस, आपके सारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। अभी जितने डाउट्स हैं उन डाउट्स को आप अपने पास रखिए, या फिर आप चाहें तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपने डाउट्स दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो क्वेश्चन है सबसे पहला कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, या टेक्निकल एनालिसिस के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं। सो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स इस पूरे सेशन के दौरान या हमारी पूरी स्टडीज़ के दौरान, वो है ट्रेड टाइगर। वर्जन है 2.5। बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा था कि सर, अगर हमारे पास ट्रेड टाइगर नहीं है तो हम ये स्टडीज़ कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं। देखिए, शेयर और ये जो सॉफ्टवेयर है ट्रेड टाइगर, ये बहुत ही अच्छा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास ट्रेड टाइगर नहीं है तो आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीख सकते। मार्केट के 8 अलग अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, पिछले 8 सालों के एक्सपीरियंस के बाद, और मार्केट के 8 अलग अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके, जिनमें पेड और फ्री दोनों थे, कि ट्रेड टाइगर अच्छा है। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोटक महिंद्रा का कोटक प्रो है, कीट प्रो है, अगर आपके पास जड़ोधा का काइट है, या शेर खान का ट्रेड टाइगर है, अगर ये सब भी नहीं है और आप के पास में फ्री सॉफ्टवेयर है मनी कंट्रोल का, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाएं, आपको ये चार्ट सॉफ्टवेयर मिल जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर अगर आप investing.com पर जा रहे हैं और वहां से आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जा रहा है, या इसके अलावा जो मनी कंट्रोल की ऐप है मोबाइल फ़ोन्स के लिए, वो अगर आप ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, या चार्ट प्रो, या किसी भी ऐप का ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता।
डिफरेंस होता है हमारे अपने नॉलेज में। देखिए, आपको याद होगा कि महाभारत में एकलव्य एक धनुर्धर था जिसे कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली थी, उसे कोई गुरु नहीं मिले थे, बावजूद उसके उसने सिर्फ अपनी लगन से, उसको नॉलेज चाहिए था, इस वजह से वो इतना अच्छा धनुर्धर बना। ठीक है, सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास में वो सॉफ्टवेयर है या नहीं, वो सॉफ्टवेयर आपका एज जो है ना, उसे सिर्फ 1 या 2% का ही एज देता है। जैसे ट्रे टाइगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें सिर्फ स्पीड देता है। हम जो भी सॉफ्टवेयर मतलब जो स्टडीज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो स्टडी थोड़ी स्पीड से होती है। आप ये देख रहे हैं, ये चेंजेस हो रहे हैं इतनी तेजी से, सिर्फ ये हमें स्पीड देता है, थोड़ा सा एज हमें मिलता है। बाकी आप किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल भी इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको यही सॉफ्टवेयर और पेड सॉफ्टवेयर ही चाहिए। ठीक है, सो अब जर्नी शुरू करते हैं हम कि आखिर टेक्निकल एनालिसिस क्या है और इसके अंतर्गत हम किन चीजों की स्टडीज करते हैं। तो स्टडी किसी भी कंपनी की दो तरह से हो सकती है, एक फंडामेंटल और दूसरी टेक्निकल। फंडामेंटल स्टडीज के अंतर्गत हम कंपनी के फंडामेंटल्स डिटेल डिस्कस करते हैं, जैसे कि उसकी बैलेंस शीट, कि भाई कंपनी की जेब में आज के दिन में कितना पैसा है, एक साल में कंपनी, ये पता चलता है हमें बैलेंस शीट से, एक साल में कंपनी भाई कितना प्रोडक्ट बेचती है, कितने प्रोडक्ट बेचती है, उस प्रोडक्ट से कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है, ये सब कुछ फंडामेंटल्स में आता है। टेक्निकल्स में क्या आता है कि कंपनी के शेयर का रेट एक साल पहले कितना था। ठीक, कंपनी के शेयर का रेट एक साल पहले कितना था, 2 साल पहले कितना था, 5 साल पहले कितना था, या 10 साल पहले कितना था। ये शेयर का रेट, सिर्फ और सिर्फ शेयर के रेट को स्टडी करना टेक्निकल एनालिसिस है। अब टेक्निकल एनालिसिस में हम करते क्या हैं? टेक्निकल एनालिसिस में किसी भी शेयर के रेट को एक ग्राफ फॉर्म में, ये एक ग्राफ है, ग्राफ फॉर्म में स्टडी करने को टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। इसमें हम किसी भी कंपनी के रेट को चार्ट फॉर्म में या ग्राफ फॉर्म में स्टडी करते हैं। नाउ चार्ट्स कई तरह के हो सकते हैं। जो बनावट है चार्ट की, इसके आधार पर चार्ट होता है लाइन चार्ट, जैसा कि आपको अभी सामने दिख रहा है। ठीक, ये लाइन चार्ट है। दूसरा कैंडल स्टिक चार्ट, ये कैंडल स्टिक है। एक जो ये दिख रही है आपको, ये कैंडल है, ये एक मोमबत्ती की तरह है, ये दिख रहा है एक मोमबत्ती की जैसी दिख रही है, इसलिए इसे कैंडल कहते हैं। ठीक है, ये कैंडल स्टिक चार्ट। देन कम्स बार चार्ट, ये एक बार है, बार चार्ट। देन कम्स हैकेनाशी चार्ट, ये देखिए यहां दिख रहा है हैकेनाशी, ये हैकेनाशी चार्ट है। देन कम्स रेनको चार्ट, ये रेनको चार्ट। और एक अलग टाइप का चार्ट भी है जिसे एरिया चार्ट कहते हैं, वो आपको मिलता है मनी कंट्रोल के अंदर। ठीक, इसके अलावा भी और बहुत तरह के चार्ट्स होते हैं, बट हम जिस चार्ट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या ज़्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट जिस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो है कैंडल स्टिक। और हम यहाँ आपको कैंडल स्टिक चार्ट ही सबसे पहले पढ़ाएंगे। पेशेंस रखिएगा फ्रेंड्स, हमारे साथ में जो भी हम आपको बता रहे हैं उसे सिर्फ सुनते रहिए और उसे एब्जॉर्ब करते रहिए। आपके डाउट्स पूरे दूर होंगे और 30 दिन के बाद आप हमसे भी बेहतर टेक्निकल एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, सो चार्ट कितने टाइप के होते हैं ये आपको बता दिया। लाइन चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट जो सबसे ज्यादा चलन में है, बार चार्ट। इन सब के अलावा हैकेनाशी चार्ट और रेनको चार्ट। नाउ हैकेनाशी चार्ट और रेनको चार्ट एडवांस वर्जन है चार्ट का, इसके लिए हम अलग से सेशन लेकर आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि इन दोनों का यूज क्या है। ठीक, फिलहाल के लिए ये समझिए कि सबसे ज्यादा टाइप का चार्ट जो यूज होता है वो है कैंडल स्टिक चार्ट। ठीक, हम इसी को स्टडी करेंगे। नाउ ये तो हो गया टाइप ऑफ चार्ट। अब एक चीज और है, चार्ट और भी कई तरह के होते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस आधार पर चार्ट को स्टडी कर रहे हैं। अगर हम टाइम के आधार पर चार्ट को स्टडी करते हैं तो भी चार्ट कई तरह के होते हैं, जैसे 1 मिनट का चार्ट। नाउ ये जो कैंडल है, ये जो चार्ट है, असल में ये 1 मिनट का चार्ट दिखा रहा है, यानी हर एक कैंडल 1 मिनट की है। यहां पर आपको ऊपर टाइम दिखेगा, यहां पर आपको उसका वैल्यू दिखेगा। एक कैंडल 1 मिनट की है, 14:52 14:53 55 सेकंड, 14:54 37 सेकंड, 14:55 51 सेकंड। ठीक, आमतौर पर जो लोग इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हैं वो 5 मिनट कैंडल, ये 5 मिनट की कैंडल है, या 15 मिनट की कैंडल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, हम जिस कैंडल का इस्तेमाल करते हैं वो है डेली, यानी एक कैंडल एक दिन के मूवमेंट को दर्शाती है। यहां पर डेट ध्यान से देखिएगा, ये जो कैंडल है ये है 24 मई की, ये दिख रहा है आपको 24 मई 2019। ठीक,
ये जो कैंडल है ये है 23 मई की। अभी देखिएगा, इस नंबर को हम हटा देते हैं। 23 मई दिख रहा है, 23 मई के बाद 22 मई, 21 मई, 20 मई, ठीक है। सो ये जो टाइप ऑफ चार्ट है ये है डेली कैंडलस्टिक। इसमें एक दिन की कैंडल डेली के मूवमेंट को दर्शा रही है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डेली कैंडलस्टिक चार्ट है। इसके अलावा होता है वीकली कैंडलस्टिक, ये वीकली पैटर्न है। एक जो कैंडल है वो पूरे वीक को दर्शा रही है, जैसे 24 मई, इससे पहले देखिए 17 मई, इससे पहले 10 मई, इससे पहले 3 मई, इससे पहले 26 मई। सो ये हो गया वीकली कैंडलस्टिक। देन कम्स मंथली कैंडलस्टिक, ये है मंथली कैंडलस्टिक। 24 मई, 30 अप्रैल, 29 मार्च, 28 फरवरी, 31 जनवरी, 31 दिसंबर, ठीक। सो ये है मंथली कैंडलस्टिक। इससे भी और ज्यादा होराइजन बड़ा करते हैं तो ईयरली चार्ट, ये पूरे साल का चार्ट है, ठीक। अब साल में देखिए 2019, 2018, 2017, 2016, ठीक। सो टाइम के आधार पर जो कैंडलस्टिक चार्ट है वो होता है ईयरली, देन मंथली, देन वीकली, देन डेली, और इससे भी अगर कम जाते हैं आप डेली के बाद भी तो 15 मिनट का, 10 मिनट्स का, 5 मिनट्स का, और उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट चार्ट भी होता है 0, ठीक है। ये हो गया कि कैंडलस्टिक जो चार्ट है वो कितने टाइप के होते हैं। दो मेजर डिफरेंसेस होते हैं चार्ट के अंदर। तो जिस चार्ट का हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम का मतलब है सारे के सारे जो ट्रेडर्स हैं या फिर जो निवेशक हैं वो है डेली का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। डेली का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है शेयर्स की एनालिसिस के लिए, ठीक। इसके अलावा बाकी के जो पैटर्न्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं जब हम कभी सही दिशा नहीं मिल रही होती डेली के कैंडलस्टिक पर, तब हम वीकली या ईयरली या मंथली या फिर चार्ट का टाइप चेंज करते हैं। हैकिनाशी और रेनको हम तब इस्तेमाल करते हैं, या बार चार्ट हम तब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो आपको जो सबसे ज्यादा टाइप का चार्ट इस्तेमाल करना है, सबसे ज्यादा वक्त तक देखना है, वो है डेली का कैंडलस्टिक चार्ट। देन एक स्टेप और फर्दर बढ़ते हैं कि क्या टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ इतनी चीज है कि मतलब सिर्फ चार्ट और डिफरेंट टाइप के चार्ट सिर्फ यही इस्तेमाल करना है? नहीं। टेक्निकल एनालिसिस का सेकेंड और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉल्यूम। नीचे यहां वॉल्यूम ये दिख रहा है आपको, और असल में वॉल्यूम है क्या? वॉल्यूम और कुछ नहीं है। वॉल्यूम सिर्फ आपको यह बताता है कि एक दिन में कितने शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। जैसे कि यहां पर देखिएगा आपको नंबर ऑफ शेयर दिखाई देगा जब हम किसी एक जगह पर रखेंगे, तो यहां पर देखिएगा डेट और यहां पर देखिएगा नंबर ऑफ शेयर। तो 20 फरवरी 2019 को एक दिन में कुल 5,681 शेयर ट्रेड हुए। अगले दिन 21 फरवरी को एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के 19,021 शेयर ट्रेड हुए। अगले दिन 22 फरवरी को 58,465 शेयर ट्रेड हुए। ये है वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके लिए एक अलग वीडियो पूरा हम बनाएंगे जिसमें आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस क्या है और वॉल्यूम को हम एनालाइज कैसे करते हैं। यहां पर आप सिर्फ ये जानिए कि भाई टेक्निकल एनालिसिस के अंतर्गत हमको किन किन चीजों की स्टडी करनी पड़ेगी। एक दिन जब हम चार्ट खोलेंगे तो हमको क्या क्या चीजें देखनी होंगी, उसके बाद ही हमको शेयर खरीदना है। जैसे अभी तक आप क्या करते थे, टर्मिनल के पीछे बैठे सिर्फ ये चलता था और देखा कि भाई अशोका लीलैंड 5.5% बढ़ा हुआ है, चलो भाई अशोका लीलैंड खरीद लेते हैं, क्यों 5.5% बढ़ाया तो 2.5-3% और मिल जाएगा। नहीं करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि भैया मैं ऐसे नहीं खरीदूंगा, पहले मुझे चार्ट दिखाओ शेयर का। मेरे पास में नॉलेज है, मैं बिना नॉलेज के शेयर नहीं खरीदूंगा, पहले मुझे चार्ट दिखाओ कि चार्ट क्या कह रहा है। और चार्ट में भी केवल चार्ट नहीं, अब इसके बाद मुझे दिखाओ कि भाई वॉल्यूम क्या है आज की डेट में, ठीक। सो सेकंड चीज है वॉल्यूम। शेयर का चार्ट प्लस वॉल्यूम के बाद जो थर्ड चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फ्रेंड्स सपोर्ट रेसिस्टेंस, ठीक। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, शेयर का सपोर्ट कहां कहां है, शेयर के पास रेसिस्टेंस कहां कहां है। ये है टेक्निकल इंडिकेटर या टेक्निकल एनालिसिस के मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और ये असल में एक टाइप का इंडिकेटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। और आप बिल्कुल घबराइएगा मत, इन सब के ऊपर एक पूरा अलग सेशन बनाएंगे हम, 15-15 मिनट की वीडियोस जिनमें आपको हम डिटेल से बताएंगे, ठीक। सो सेकंड चीज है वॉल्यूम और थर्ड चीज है इंडिकेटर्स। नाउ इंडिकेटर्स आपको हर एक जो भी आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं उन सब के अंदर मिलेंगे, ठीक। यहां भी आपको हजारों इंडिकेटर्स मिलेंगे, जिनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले जो इंडिकेटर्स हैं वो है मैकडी, MACD, देन कम्स ADX एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स,
इसके अलावा सुपर ट्रेंड, बोलिंजर बैंड, एवरेज ट्रू रेंज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, बहुत सारे अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स हैं, मूविंग एवरेजेस। ठीक है, आप जो चाहे वो इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्त सिर्फ एक है कि आप अपने इंडिकेटर को अच्छी तरह से पहचानते हैं या नहीं। आपको इंडिकेटर्स को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। जैसे आपके लिए यहाँ पर हम एक इंडिकेटर लगा देते हैं इसमें, जो कि आप जानते हैं कि हम मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, सो थर्ड चीज़ है इंडिकेटर। चलो भाई, इंडिकेटर भी हो गया, तो चार्ट टाइप हो गया, पैटर्न हो गया, दूसरा वॉल्यूम हो गया, और तीसरा हो गया इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बाद क्या सिर्फ इतनी चीज़ों से यह तय हो जाता है कि शेयर खरीदना है या बेचना है? नहीं, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, वो है कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब निफ्टी का चार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर ओवरऑल निफ्टी डाउन ट्रेंड में जा रहा है, अगर निफ्टी या मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो फिर आपको याद होगा कि हम अक्सर कहते हैं कि भाई ये समय खरीदने का नहीं है शेयर मार्केट में। ये समय है कि आप या तो प्रॉफिट बुक कीजिए या शांति से चुपचाप बैठकर देखते रहिए कि मार्केट कहां जा रहा है, या शेयर्स को अपने रडार पर रखे रहिए कि कौन सा शेयर नीचे जा रहा है तो उसे अपने रडार पर रखे रहिए सिर्फ, बस। ये चीज कहलाती है कंपैरेटिव स्टडी। ओवरऑल मार्केट की स्टडी भी जरूरी है कि अगर निफ्टी किस तरफ जा रहा है, अगर निफ्टी डाउन ट्रेंड में है या निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आमतौर पर मार्केट के शेयर्स में मूवमेंट नहीं होता है, तो उस समय आपको मार्केट से दूर रहना है। हर दिन मार्केट में खरीदने वाला नहीं होता है, और ना ही हर महीना या हर वीक खरीदने वाला है मार्केट के अंदर। मार्केट में कुछ समय आते हैं जब मार्केट में खरीदारी करनी है और उसके बाद शांति से बैठना है। सो फोर्थ और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी किसकी? ओवरऑल मार्केट की, आपके जो शेयर है उसके सेंस में। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्टर एनालिसिस। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर इस समय पूरा टायर सेक्टर डाउन है, हमने कहा था आपको कि टायर सेक्टर में इस समय खरीदारी नहीं करनी है। अब आप देखिए, अपोलो पूरा ऑटो इंसिलरी डाउन है, तो उसमें टायर सेक्टर भी डाउन है। अब अगर किसी को खरीदारी करनी है टायर सेक्टर के अंदर, तो उसको लिए तो नुकसान है। क्यों? ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है शेयर के अंदर। क्यों? क्योंकि पूरा टायर सेक्टर गिरा हुआ है। सो लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज है टेक्निकल एनालिसिस में सेक्टर एनालिसिस। अगर वो पूरा का पूरा सेक्टर पिटा हुआ है तो आपका शेयर चलने की संभावना बहुत कम है, मतलब 10 to 20% है। तो भाई हम ऐसे सेक्टर के अंदर शेयर खरीदें ही क्यों जिसकी संभावना बहुत कम है? जैसे आज की डेट में सीमेंट सेक्टर बढ़िया चल रहा है, तो हम खरीदारी करेंगे सीमेंट सेक्टर के अंतर्गत। ठीक है, या एफएमसीजी सेक्टर बढ़िया चल रहा है तो हम खरीदारी करेंगे एफएमसीजी के अंदर। अब जो सेक्टर चल ही नहीं रहा है, ऑटो नहीं चल रहा है, ऑटो इंसिलरीज नहीं चल रहे हैं, टायर सेक्टर्स नहीं चल रहे हैं, तो हम ऐसे सेक्टर के अंतर्गत खरीदारी करेंगे ही क्यों? इसलिए लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेक्टर एनालिसिस। तो दोबारा से एक बार हम दोहरा देते हैं फ्रेंड्स कि टेक्निकल एनालिसिस में हम किन किन चीजों की स्टडी करते हैं। पहला, चार्ट की। ठीक, कितने टाइप का चार्ट है? इसमें हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कैंडलस्टिक डेली चार्ट। बाकी की सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। ठीक, बाकी की सारी चीजें जैसे जैसे आप एडवांस लेवल सीखते जाएंगे, फिर क्या होगा कि आप धीरे धीरे उनको जज्ब करते जाएंगे। जैसे हैकिनाशी और रेनको चार्ट है, वो हमने अपनी टेक्निकल एनालिसिस के 1 साल के बाद सीखा। टेक्निकल एनालिसिस साल भर करते रहे, उसके बाद हमने हैकिनाशी और रेनको चार्ट पर गए। क्यों? जो एडवांस टेक्निक्स हैं उसे बाद के लिए ही हमेशा रखना चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि कैंडलस्टिक और डेली कैंडलस्टिक चार्ट आपको याद रखना है, यही स्टडी करना है। सेकंड, वॉल्यूम जरूर स्टडी करना है कि वॉल्यूम का क्या हाल है। थर्ड, इंडिकेटर्स, जो भी इंडिकेटर्स हैं, जितने भी तरह के इंडिकेटर्स हैं, उनमें से कुछ मेजर इंडिकेटर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, आप भी हम चाहेंगे कि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देखिए और उन्हीं इंडिकेटर्स को पकड़ के रखिए। ठीक है ना? वो इंडिकेटर्स के बाद में अगला है कंपैरेटिव स्टडी निफ्टी के साथ कि भाई ओवरऑल मार्केट किधर जा रहा है, इसको भी ध्यान रखिए। इसी वजह से आपको याद होगा कि जो हमारे लाइव सेशंस होते हैं फ्रेंड्स, उनका जो फर्स्ट होता है 2 बजे से लाइव सेशन जो हम करते हैं, तो हम सबसे पहले मार्केट चेक लेते हैं। मार्केट चेक के बाद हम हर आधे घंटे पर एक बार मार्केट चेक लेते हैं। क्यों? मार्केट चेक लेना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट ही पूरी तरह से डाउन है तो शेयर के अंदर खरीदारी का कोई मतलब नहीं है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वो है सेक्टर का चेक, कि सेक्टर की एनालिसिस कि पूरा सेक्टर भाई खरीदारी करने लायक है या नहीं, या कि सेक्टर के ही अंदर डाउन ट्रेंड है। अगर सेक्टर के अंदर डाउन ट्रेंड है तो फिर खरीदारी करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे कि निफ्टी के साथ एनालिसिस का। ठीक है फ्रेंड्स? सो टेक्निकल एनालिसिस के अंतर्गत हम इन चीजों की स्टडी करते हैं। घबराइएगा मत अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई है, इतनी इंफॉर्मेशन तो हम कहां से एनालिसिस करेंगे, ये तो कुछ ज्यादा ही बता दिया शेयर एकेडमी ने, मतलब 1 दिखा के और 5 पकड़ा दिया हमारे हाथ में। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
शुरू शुरू में जब आप साइकिल चलाना शुरू करते हैं तब आप क्या क्या ध्यान रखते हैं? हैंडल सीधा रहे, पैडल पे पैर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ब्रेक तो नहीं दब रही है, फिर आप रोड पर भी देखते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद, 1 महीने के बाद आप देखते हैं कि साइकिल अपने आप चलने लगती है। फिर आपको इन चीज़ों पर ध्यान नहीं रखना होता, हैंडल पर हाथ है या नहीं, पैडल पर पैर है या नहीं, हैंडल सीधा है या नहीं। आप सिर्फ एक काम करते हैं, वो है रोड पर देखते रहना और साइकिल चलती रहती है। यही काम आपके साथ भी होगा। फ्रेंड्स, हमारी टीम एक एविड लर्नर है, हम सबसे अच्छे लर्नर हैं मार्केट के, ये हमारी टीम की खासियत है। और साथ ही हम सबसे अच्छे मेंटर्स में से एक हैं मार्केट के, ये भी हमारी खासियत है। और ये चीज़ आप 30 दिनों के बाद खुद ही कहेंगे जो हम अभी कह रहे हैं। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नॉलेज आपके पास में आ रहा है, इसे जितना इम्बाइब हो सकता है उतना कीजिए। वीडियोज़ को 1 बार 2 बार 10 बार देखिए। देखिए, इनपुट आपको देना पड़ेगा, फ्री लंच नहीं है इस मार्केट में कुछ भी। अगर आपको फ्री में ये वीडियोस मिल रहे हैं तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा, या तो आप टाइम दीजिए या आप पैसा दीजिए। सो पैसा आप नहीं दे रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त दीजिए और अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस दीजिए। यकीन मानिए 30 सेशंस के बाद आपको ज़रूरत नहीं होगी हमारी। बस सिर्फ और सिर्फ जितना हम बता रहे हैं आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते रहिए, इन वीडियोस को ध्यान से देखते रहिए। और ये इतनी इन्फॉर्मेशन जो हमने बताई कि ये 5 एनालिसिस करनी पड़ेंगी, नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा। देखिए, आपके सामने हम दिखाते हैं कि आपको कितना करना पड़ेगा। आप खोलेंगे BEL का चार्ट ऐसे, और इसमें लगाएंगे, देखिए एकदम सिरे से शुरू करते हैं कि आपको एनालिसिस में कितना टाइम लगेगा। सब कुछ बंद कर देते हैं, BEL खोलेंगे, आप चार्ट दिखा। सेकंड चीज़ आप लगाएंगे इसके अंदर वॉल्यूम दिखा, ये वॉल्यूम आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद आप लगाएंगे इसके अंदर सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ है भाई, ये रहा रेसिस्टेंस 118 का। शेयर एक तरफा बहुत भाग चुका है। और सेकंड चीज़ आप लगाएंगे इंडिकेटर, ठीक है ना, वो इंडिकेटर आप लगाएंगे ऐसे, डबल मूविंग एवरेज लग गया। और उसके बाद आप ओवरऑल एक बार निफ्टी देखेंगे। हाँ, निफ्टी भाई अपने हायर ट्रेंड के पास, मतलब हायर हाइस के पास में है। सो इसका मतलब कि BEL थोड़ा सा सतर्क रहने वाली बात है। ओके, प्रीवियस खरीदारी है तो होल्ड करके रखना है, टारगेट है 118 के। और अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो अभी फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि एक गैप अप ओपनिंग हो रखी है और शेयर बहुत तेजी से भाग रखा है। कितनी देर लगी? 1 मिनट से भी कम एक शेयर को एनालाइज करने में। इतना ही टाइम आपको लगेगा जब नॉलेज पूरा आपके पास में आ जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, सेशन लंबा करने का कोई मतलब नहीं था। 22 मिनट के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन खत्म है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। उम्मीद है कि ये सेशन आज का आपकी समझ में आएगा, साथ ही आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। और अगर ऐसा है तो इसके साथ एक काम और कीजिए, जो लाइव सेशन हमारा ये 25 तारीख का लाइव सेशन है, इसे जाकर जरूर देखिए। आप देखेंगे कि इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए लोगों ने प्रॉफिट बनाया है। और कितना? 50% और 40% प्रॉफिट बनाया लोगों ने। अभी आपको दिखाते हैं हम ये वाला वीडियो, ठीक है ना। 50% और 40% प्रॉफिट, ये देखिए। आपकी एडवाइस पर एडवांस एंजाइम खरीदा था भाई साहब ने और 50% का प्रॉफिट बनाया था सागर राज जी ने। और इसके अलावा 25% का प्रॉफिट था एशियन टाइल्स में। ये सारे प्रॉफिट्स आपके होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शर्त सिर्फ एक है कि जो हम बता रहे हैं आप उसे ध्यान से फॉलो करते रहिए। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमारा हौसला अफजाई करते रहिए। कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो के ये जरूर बताइए कि क्या ये सेकंड सेशन आपको पसंद आया या नहीं। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपकी जानकारी थोड़ी बहुत बढ़ी या नहीं, और जानकारी क्या बढ़ी ये जरूर बताइए हमें। आपके कमेंट से ही फ्रेंड्स हमें पता चल रहा है कि हमें सेशन आगे ले जाना है या नहीं। देखिए, ये लोगों ने कमेंट किए, इन कमेंट से हमें पता चला कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा है। आपने कहा कि सर इसे कंटिन्यू रखिए, तब हम इस सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। संडे के दिन जब हमको आराम करना चाहिए था, उस आराम के बजाय हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। ये काम हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका प्यार और आपका सहयोग मिल रहा है हमें फ्रेंड्स, उसी की हमें ज़रूरत है। कमेंट कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, हमें सलाह दीजिए कि आपको क्या चाहिए। और नॉलेज के अंदर अगर कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आई है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। और फ्रेंड्स, अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने जो नियर डियर वन है उनके साथ में शेयर जरूर कीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, आप में से वो लोग जो टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाह रहे हैं, हमारे जितने भी ये लाइव सेशंस हैं फ्रेंड्स, इन्हें जाकर जरूर देखिए। एक दिन में ये नियम बनाइए कि एक लाइव सेशन को पूरा जरूर देखिए। ये लाइव सेशन आपको बहुत ही तेजी से मदद करेगा टेक्निकल एनालिसिस सीखने की। वो लोग जो लाइव सेशन रेगुलरली देखेंगे, हमारा ये वीडियोस बार बार देखेंगे, उनकी तुलना में जो दूसरे लोग जो नहीं देख रहे हैं, उनसे वो कहीं ज्यादा तेजी से सीखेंगे। क्यों? जो हमारे पास नॉलेज है उसी का हम इस्तेमाल करते हैं इन लाइव सेशंस के अंतर्गत। तो आप लाइव सेशंस ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको सीधा नॉलेज मिलता रहेगा कि अरे हमने बताया था कि प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, और आप वीडियो के अंदर देखेंगे लाइव सेशन में कि हमने बताया कि करंटली एस के अंदर प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ। तो आपकी समझ में आ जाएगा कि अच्छा, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट का ये एग्जाम्पल है, तो आप तुरंत उसको कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो लाइव सेशंस रेगुलर देखते रहिएगा, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आज का ये सेशन आपके लिए नॉलेजेबल होगा, ना सिर्फ नॉलेजेबल होगा बल्कि
भविष्य में प्रॉफिटेबल भी होगा। और अगर ऐसा है सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। और अगर आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना तो सामने स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हमारे मॉडरेटर्स आपको ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स की ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं हम करते, ना ही हम आपकी किसी तरह की इसमें मदद कर पाएंगे। हम यहां पर शेयर्स को थॉरली एनालाइज करते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर, और उसके साथ पोर्टफोलियो में रखने के लिए शेयर्स को सलाह देते हैं। मिनिमम टेन्योर जो है वो एक महीने एक वीक का होता है और मैक्सिमम टेन्योर लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल से भी ऊपर तक के लिए हम रखते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज का ये सेशन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। सेशन को यहीं पर वाइंड अप करेंगे और अगला सेशन हम जल्दी ही लेकर आएंगे, थर्ड, जो कि होगा टाइप्स ऑफ चार्ट क्या है और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। सेशन को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।